नमस्कार दोस्तों, बजरंगबली की गाथाएं बहुत सारे धर्म शास्त्रों में पढ़ने को मिलती है। न सिर्फ रामायण और महाभारत काल में बल्कि उनका यश आज भी कायम है। क्या आप जानते हैं इतनी अपार शक्तियों के बावजूद उन्हें उनका बल याद कराना पड़ा। अतः बचपन में बजरंगबली बहुत ही नटखट स्वभाव के थे। इसके अलावा उन्होंने बहुत सी ऐसी लीलाएं की जो उनके उम्र के बराबर बच्चों के लिए संभव ही नहीं थी। कई बार ऐसा होता जब वे ऋषि मुनियों के आश्रम में पहुंचते और अपने बालपन की नादानी में कुछ ऐसा कर जाते जिससे उनकी तपस्या भंग हो जाती, और इसी वजह से बजरंगबली को एक साधु ने श्राप दे दिया। इस वीडियो में हम आपको उसी श्राप के बारे में बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हनुमान जी के माता पिता का नाम केसरी और अंजनी था, जिन्होंने बहुत यत्न के बाद उन्हें प्राप्त किया। हनुमान जी शिव जी के 11वें अंश अवतार माने जाते हैं, जिन्होंने इस पृथ्वी पर भगवान विष्णु के 7वें पूर्ण अवतार भगवान श्री राम की सहायता करने के उद्देश्य से जन्म लिया। और इसी कारण से हनुमान जी के अंदर अत्यधिक बल और शक्तियों का वास था। हनुमान जी वानर जाति से थे। वे बचपन में बहुत चंचल थे, इसलिए बाल अवस्था में अपने आसपास रहने वाले ऋषि मुनियों को बहुत तंग किया करते थे। रोज उनकी शरारतें बढ़ती जा रही थी, जिस कारण से उनके माता पिता भी बहुत चिंतित थे। हनुमान जी साधना में लगे ऋषियों को अपनी शक्तियों से हवा में उछाल देते थे या यज्ञ की लकड़ियों को फेंक देते थे। जंगल के पेड़ों को भी नुकसान पहुंचाते थे। उस वन में बहुत से ऋषि वास करते थे जो कि हनुमान जी के उद्दंड स्वभाव से बहुत परेशान थे। लेकिन भगवान श्री राम की सहायता करने के लिए उनके अंदर ये बल भी रहना जरूरी था। इसीलिए सभी ऋषि मुनियों ने हनुमान जी के माता पिता से विमर्श किया। परंतु इसके बाद एक बार हनुमान जी ने एक तपस्या में लीन ऋषि को परेशान किया, जिससे क्रोधित होकर उन्होंने हनुमान जी को श्राप दे दिया कि वे एक समय काल के लिए अपनी सारी शक्ति और बल भूल जाएंगे और उनका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। एक समय के बाद जब उन्हें इसकी सख्त जरूरत होगी और भगवान श्री राम की सहायता करनी होगी, तब किसी ज्ञानी व्यक्ति द्वारा उन्हें अपनी शक्तियों को याद दिलाया जाएगा, जिससे उन्हें अपना वही बल याद आ जाएगा और साथ ही बलशाली भी बन जाएंगे। इस श्राप को मिलने के बाद बाल हनुमान खुद को मिली इन शक्तियों को भूल गए और परिणाम स्वरूप उनका ऋषि मुनियों को तंग करना भी समाप्त हो गया। अब हनुमान जी भगवान की भक्ति में लीन रहते और वेद और शास्त्रों का अध्ययन करते। जब माता सीता का रावण के द्वारा अपहरण किया गया, तब सुग्रीव ने भगवान श्री राम के आदेश अनुसार अपनी सारी सेनाओं को चारों दिशाओं में भेज दिया। हनुमान जी को भी जामवंत, अंगद आदि के साथ दक्षिण दिशा में भेजा गया, जहां एक सीमा के बाद समुद्र आता था। जब उन्हें जटायु के भाई संपाति से ये पता चला कि रावण माता सीता को उस पार लंका ले गया है, तो वानर सेना के लिए वहां जाना संभव नहीं था। खुद जामवंत भी बूढ़े हो चुके थे, इसलिए वो भी समुद्र को पार करने में असमर्थ थे। जामवंत जी हनुमान जी की शक्तियां और उन्हें मिले श्राप के बारे में जानते थे, और यही सही समय था हनुमान जी को भूली हुई शक्तियों को याद कराने का। इसलिए जामवंत जी ने हनुमान जी को उस समय की सारी बात याद दिलाई और उनकी शक्तियों का बखान किया। जामवंत जी के द्वारा फिर से याद दिलाने के कारण हनुमान जी को ऋषि मुनियों के श्राप से मुक्ति मिली और फिर से उनके अंदर वही तेज और बल वापस आ गया, जिसके बल पे उन्होंने माता सीता की खोज की और भगवान श्री राम की सहायता की, और साथ ही रावण की सोने की लंका को जलाकर भस्म कर दिया। तो दोस्तों, ये थी कथा हनुमान जी के श्राप की। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दे और अन्य भक्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।